बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टाइक्योमेट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में भी मोल मास कन्वर्जन पढ़ेंगे। मोल मास कन्वर्जन का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स अगर किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में आपके पास गिवन और रिक्वायर्ड डेटा में से एक मोल में हो और दूसरा मास में हो, तो इस किस्म की कन्वर्जन को हम कहते हैं मोल मास कन्वर्जन। यानी एक मकदार आपको मोल में दी गई है और एक मकदार जो आप मालूम करते हो वो मास में हो, या मास में आपको मकदार दी गई हो और मोल में आप मालूम करते हो, तो इस किस्म की कन्वर्जन को मोल मास कन्वर्जन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल 1.6 है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड। कितने ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे बाई थर्मली डिकम्पोजिंग 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। अगर हम 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट को डिकम्पोज कर ले, ब्रेक डाउन कर ले हीट के ज़रिए से, थर्मली का मतलब है हीट के ज़रिए से, तो एक मोल में है और दूसरा जो है वो ग्राम में है, तो इस किस्म की कन्वर्जन को मोल मास कन्वर्जन कहते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, हमें जो चीज़ दी गई है वो है मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट 8.8 मोल दी गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे गिवन के नीचे जो हमने लिखना है वो है रिएक्शन। आपको रिएक्शन जो है वो आना चाहिए। जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट दे दें और उसको डिकम्पोज कर लें थर्मली, तो इससे बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसको हमने मालूम करना है ग्राम्स में, और यहाँ पे जिंक कार्बोनेट हमें दी गई है मोल में। रिक्वायर्ड इसमें क्या है, रिक्वायर्ड है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2। तो ग्राम्स के लिए हम मास ऑफ CO2 इज़ इक्वल टू अननोन, ये हमने मालूम करना है मास ऑफ CO2। सॉल्यूशन में हमने किस तरह करना है, सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में मालूम करना है क्योंकि जिंक कार्बोनेट की हमारे पास मोल मौजूद हैं। तो उसके बाद हमने मोल को कन्वर्ट करना है मास में। तो किस तरह आप मालूम करेंगे, रिएक्शन से आप जिंक कार्बोनेट को एक साइड पे लिख लें और कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरी साइड पे लिख लें। जिंक ऑक्साइड का क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब रिएक्शन क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट आपके पास मौजूद है तो ये प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में 8.8 मोल है जिंक कार्बोनेट, 8.8 मोल, तो कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे? तो ज़ाहिरी बात है अगर 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होते हैं तो 8.8 मोल से 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। तो हमने ये मोल्स में मालूम कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मास में। नाउ कन्वर्ट 8.8 मोल ऑफ CO2 इंटू ग्राम्स, क्योंकि वो सवाल में हमसे वो ग्राम्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को मांगता है। तो किस तरह आपने कन्वर्ट करना है, बाय यूजिंग फार्मूला नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला है हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास मौजूद है, कितने हैं, 8.8 मोल। वैल्यू को पुट कर लें। मास जो है वो हम मालूम करते हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह हमने कैलकुलेट करना है? CO2 कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो यहाँ पे 2 है, तो 16 2s आर 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 44 ग्राम पर मोल। अब क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो आपके पास मास जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा 44 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 8.8 मोल। तो 8.8 मल्टीप्लाइड बाई 44 ग्राम पर मोल। यहाँ पे मोल है और यहाँ पे ग्राम पर मोल। ये मोल नीचे है और ये मोल ऊपर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 8.8 को 44 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो मास हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ CO2, ये बराबर हो जाएगा 387.2 ग्राम। 387.2 ग्राम ये हमारे पास मास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम्स में। रिज़ल्ट में आप लोगों ने लिखना है 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट ये प्रोड्यूस करेगा 387.2 ग्राम ऑफ CO2, जो कि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि आप ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को मालूम कर लें। तो स्टूडेंट्स देखें ना, यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो मोल में है और जो रिक्वायर्ड है वो मास में है यानी ग्राम में है। तो इस किस्म की कन्वर्जन को हम कहते हैं मोल मास कन्वर्जन। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है 1.7। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कितने मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड पैदा होंगे, तैयार होंगे फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हमारे पास 15.5 ग्राम HCl है तो उससे कितने मोल्स ऑफ NaCl प्रोड्यूस होंगे? तो इसमें गिवन जो है वो मास ऑफ HCl है जो कि 15.5 ग्राम है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये रिएक्शन है HCl प्लस NaOH। ये अगर आपस में रिएक्शन कर लें तो ये बना देता है NaCl प्लस H2O। अब इस रिएक्शन में 4 चीज़ें हैं, HCl है, NaOH है, NaCl है और H2O है, लेकिन हमारा जो काम है वो HCl और NaCl के साथ है। अब इसमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मोल्स में है NaCl, और जो दी गई है HCl वो ग्राम में है, तो इसको हम कहते हैं मोल मास कन्वर्जन। तो रिक्वायर्ड इसमें क्या है? रिक्वायर्ड इसमें है मोल्स ऑफ NaCl, कितने मोल्स पैदा होंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि ये मास जो दी गई है HCl का, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं मोल्स में, तो हमारे पास आसानी हो जाएंगी। कन्वर्ट द मास ऑफ HCl इनटू मोल्स। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? फार्मूले के ज़रिए से। फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल हम मालूम करते हैं, मास जो है वो हमें दी गई है 15.5 ग्राम। मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास फार्मूला है HCl, तो HCl से हम कैलकुलेट करते हैं। किस तरह?
HCl। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, क्लोरीन का है 35.5, तो ये आता है 36.5 ग्राम पर मोल। तो ये इसका मॉलिक्यूलर या मोलर मास हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले 36.5 ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, मोल ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास आ गए 0.425 मोल। अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले तो इससे ये आता है 0.42 मोल। तो ये हमारे पास 15.5 ग्राम ऑफ HCl, ये बराबर है कितने मोल के? 0.425 मोल। अब इस मोल से हमने कैलकुलेट करना है मोल ऑफ NaCl। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCl और इसका हमने कंपैरिजन करना है NaCl के साथ। अगर आप रिएक्शन को देख ले तो रिएक्शन ये बताता है हमें कि 1 मोल ऑफ HCl ये प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ NaCl। ये रिएक्शन से हमें मालूम है 1 मोल HCl प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ NaCl, तो रेशो बराबर है। अब अगर हमारे पास 0.425 मोल ऑफ HCl है तो कितने मोल्स ऑफ NaCl प्रोड्यूस होंगे? तो ज़ाहिरी बात है अगर 1 से 1 मोल प्रोड्यूस होता है तो 0.425 मोल से 0.425 मोल ही प्रोड्यूस होंगे। तो 0.425 मोल NaCl के प्रोड्यूस होंगे और ये इस सवाल में रिक्वायर्ड है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं रिज़ल्ट। रिज़ल्ट क्या लिखना है? 15.5 ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूस करेगा 0.425 मोल ऑफ NaCl। अब देखें ना, यहाँ पे ग्राम्स हमें दी गई है HCl का और हमने NaCl का मकदार मालूम कर दिया मोल में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मोल मास कन्वर्जन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।